नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। चुनाव के बाद परिणाम के बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि आखिर मिथिला मंच न्यूज ने लगातार इस कार्यक्रम को जितना बेहतर ढंग से जनता तक पहुंचाया था, उसके लिए आवश्यक था कि मतगणना के बाद प्रत्याशियों के बयान हम आप तक पहुंचाए। दरभंगा के तमाम 2,66,000 जनता तक मिथिला मंच न्यूज हम तमाम प्रत्याशियों के बयान आप सुनाएंगे जो चुनाव में जीते हैं या हारे हैं। जिसमें हम सबसे पहले बता दें, दूसरे नंबर पर रही थी धर्मशिला गुप्ता। आज हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता हैं। धर्मशिला जी, आपका स्वागत है मिथिला मंच न्यूज पर। जी नमस्कार मनोज जी, आप सबों का स्वागत है, धन्यवाद। धर्मशिला जी, आज कुछ खट्टी मीठी बात करेंगे। नया साल प्रारंभ हो गया, सबसे पहले आप पूरे दर्शकों को नए साल की शुभकामना दे दें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। जी समस्त दरभंगा जिलावासी और खासकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुगण को मैं नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए धर्मशिला जी, तमाम दर्शकों को शुभकामना दे रही हैं, तमाम वोटरों को जो 21,000 से ज्यादा वोट इन्हें दिया, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की, उनको भी ये शुभकामना दे रहे हैं। धर्मशिला जी, अब तो 3 दिन हो गए हैं मतगणना के, आप समीक्षा कर रही होंगी। ये बताइए कि आपने कहां मेहनत कम की, कहां मेहनत अधिक की, कहां से किन किन क्षेत्रों से वोट अधिक आया, किन किन क्षेत्रों से वोट कम आया? धर्मशिला जी। मुझे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 48 वार्ड से मुझे मत मिले हैं, वोट मिला है और आशीर्वाद मिला है। सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वोट दिया है। कि कुछ वार्डों में समय अभाव के कारण मैं नहीं पहुंच पाई, वहां से भी मुझे कुछ न कुछ वोट मिले हैं। इसलिए मैं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रिय मतदाता बंधुगण, समर्थकगण, सबों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और उनको विश्वास दिलाती हूं कि मैं पूर्व की तरह अभी भी दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे, मेरा दरवाज़ा सदैव आप लोगों के लिए खुला रहेगा। मैं आपकी सेवा में तत्पर हाजिर रहूंगी। तो हम बता दें तमाम दर्शकों को कि इस टीवी स्क्रीन पर नीचे में जो चल रहा होगा वो हम बता रहे हैं कि धर्मशिला गुप्ता को किस किस वार्ड से कितना वोट मिला, प्राप्त हुआ, वो नीचे हम लिख के आपको दिखाते जा रहे हैं। धर्मशिला जी, 3 बड़े सवाल हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, समाज सेवी रही हैं और शिक्षाविद भी रही हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कितना सपोर्ट मिला प्रारंभ में और 3 दिन पहले कितना सपोर्ट मिला था कि आपका ग्राफ बढ़ा था? भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे माननीय नेतागण और हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबों का सहयोग रहा और मैं कहीं कहीं बूथ मैनेजमेंट में मेरी कमी रही, इस कारण से मेरी हार हुई है। सबों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना सहयोग दिया है, तभी मैं 21,000 कुछ वादों से आगे रही हूँ। इतना सम्मानित जनता बंधु ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। धर्मशिला जी, यही बात हम कहना चाहेंगे कि अगर जो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो संघ के एक जो पीताम्बर पूर्वे जी का बयान आया, फिर उसके बाद इंटरनली लोगों को कहा गया, एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, इस सब को लेकर के अगर ये पहले होता तो क्या वोट बैंक बढ़ सकता था, वोट प्रतिशत बढ़ सकता था? 9,000 से अधिक से आप जो हारी हैं वो आप नहीं हार के जीत सकती थी? धर्मशिला जी। ऐसा है कि शुरू से ही लोगों ने मन बनाया था मुझे अपना मेयर चुनने के लिए। रही बात वीडियो जो वायरल हुआ था, उनका भी बहुत बड़ा असर पड़ा और सबों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। कहीं कमी रही, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ वहाँ से मुझे कम मत प्राप्त हुए हैं, आगे मैं उसका ध्यान रखूँगी। धर्मशिला जी, एक चीज और बता दीजिए कि डब्बू खान ने पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि हमको धर्मशिला गुप्ता से ही मुकाबला होगा अंत तक। उनका बयान सही हो गया, आपसे ही मुकाबला हो गया उनसे। तो क्या लगता है कि इस बात को जनता अपने दिमाग में रख करके आपका ग्राफ बढ़ाई थी?
जी, उन लोगों ने अपने दिमाग में रख कर बढ़ाया था, लेकिन कहीं-कहीं लोग समझ भी नहीं पाए, ऐसा भी है। लेकिन अब समझ गए हैं, अब आगे से अच्छा ही रहेगा। तो धर्मशिला जी, एक चीज और बता दीजिए कि जब इस तरह कोई चुनाव में हार जीत तो होता ही रहता है, जो राजनीति में है उनको हार और जीत का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन क्या सवाल था कि एक तरफ भगवा झंडा दिखा करके क्या लगता है कि आपको नुकसान पहुंचाया ना गया? क्या भगवा झंडा लहरा करके क्या बताना चाह रहे थे? तो क्या लगता है कि इस भगवा झंडा को जिसने लहराया उससे आपको नुकसान पहुंचा? अगर वो वोट आपको आता तो आप जीत रही थी। धर्मशिला जी। ऐसा है मनोज जी कि मैं तो खुद भगवा हूँ, कोई और भगवा दिखाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे अधिक मत मुझे मिला है। और जो चुनाव लड़ते हैं तो हार जीत होती रहती है, इसके लिए कोई बात नहीं है। मुझे ये गर्व है अपने नगर निगम क्षेत्र के मतदाता बंधु पर और सभी समर्थक पर कि उन्होंने मुझे सबसे अधिक मत देकर मुझे चुना। और कहीं कहीं मेरी भी कमी रही, मैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाई या बूथ मैनेजमेंट की कमी रही, इस कारण से हार हुई है। लेकिन मैं सभी मतदाता बंधुगण का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे मतलब कि रनर सबसे अधिक मत मुझे प्राप्त हुए, इसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करना। अच्छा धर्मशिला जी, एक और सवाल ये था कि कहा जा रहा था कि दरभंगा में आपने मेहनत की, दरभंगा में आपका असर ज्यादा था, लहरियासराय में क्यों नहीं ऐसा असर हो पाया आपका? नहीं, मैंने दोनों जगह ही मेहनत किया था, 1 से 48 वार्ड तक। और बहुत जगह कुछ लोग नहीं समझ पाए, बहुत जगह प्रत्याशी थे, ऐसा होता है चुनाव में, लेकिन फिर भी मुझे सबसे अधिक मत है। तो मुझे सम्मानित जनता बंधु ने मुझे मत दिया, तभी तो मुझे सबसे अधिक मत मिला है। तो लहरियासराय में कहा जा रहा था कि अगर लहरियासराय के वोटर अगर आपका साथ देते तो आप आगे निकल रही थी, अगर यहाँ गैप कैसे हुआ? क्या लगता है कि आपका वोट काट करके जो आपको हराने का प्रयास किया गया या इधर वोट बट गया? तो ये क्या आखिर लहरियासराय के क्यों कैसा हुआ? नहीं, अगर उम्मीदवार अधिक हैं तो वोट तो बढ़ता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी सम्मानित जनता बंधु ने मुझे अधिक वोट दिया है, इसके लिए मैं उनके मतलब धन्यवाद करती हूँ। धर्मशिला जी, अब एक बात ये भी बता दीजिए, जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, क्या लगता था उनका कुछ सहयोग रहा होगा? अपने अपने तरीके से सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया, चाहे बड़े भाई हो, बड़े भाई का मतलब समझ रहे हैं, छोटे भाई हो, छोटे भाई का भी मतलब समझ रहे हो, तो बड़े भाई और छोटे भाई की क्या भूमिका रही इस चुनाव में और कितना आपको समर्थन मिला? मेरे लिए सभी लोग प्रयास में थे और मुझे सबों का आशीर्वाद मिला है। आगे क्या होगा धर्मशिला जी, आगे क्या होगा रणनीति? क्या आप यहाँ पर खामोश हो जाएंगी या फिर आप बदला लेंगे उन लोगों का जिन्होंने आपको हराने का प्रयास किया या हरा दिया, या फिर आपका आगे का क्या कार्यक्रम है? क्या करेंगे आप आगे? विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या भूमिका रहेगी आपकी? मैं तो पूर्व से ही कार्यरत हूँ और मैंने काम पे भी लग गया। कल मेरी पार्टी की बैठक थी, वहाँ मैंने पटना गई। कल से फिर दरभंगा में मेरा कार्यक्रम है और पार्टी का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन मैं अपनी ओर से धन्यवाद यात्रा निकालूंगी कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के प्रिय मतदाता बंधु ने मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद यात्रा निकालूंगी और प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचूंगी, उनसे पुनः आशीर्वाद लूंगी और नई जोश नई उमंग के साथ फिर अपने काम में जुटूंगी और आने वाले समय में भी मैं जनता से अपना आशीर्वाद मांगूंगी। धर्मशिला जी के सवाल ये भी है कि आपने कहा था हमारे इंटरव्यू में कि आपने सब कुछ त्याग दिया, आपकी नौकरी भी जो आपने प्रोफेसर आप कहीं पर थे, आपने त्याग पत्र दे दिया था उससे भी वहां पर, तो क्या लगता है कि अब आपका जुनून पूरी तरह राजनीति में होगा और आपकी शक्ति को जो भी होंगे विधायक चाहे सांसद के रूप में प्रत्याशी जो होंगे वो आपकी शक्ति को समझेंगे, आपको हिसाब से लेंगे गंभीरता से? नहीं, जहाँ तक शिक्षा की बात है वो तो मैं अभी भी शिक्षिका के रूप में काम कर सकती हूँ, कहीं न कहीं तो मुझे वो होगा ही। और रही बात राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, तो मैं तो कटिबद्ध प्रतिबद्ध हूँ सामाजिक कार्यों के लिए। मेरा उद्देश्य है समाज सेवा और मैं इसमें निरंतर काम करूँगी
और आने वाले समय में मैं प्रिय मतदाता बंधुगण से, प्रिय सम्मानित जनता बंधु से मैं पुनः आशीर्वाद लेने आऊँगी उनके घर, और मुझे विश्वास है मुझे आशीर्वाद मिलेगा भी। मतलब आपका इरादा क्या है कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए आप दावेदारी कर सकते हैं धर्मशिला जी? नहीं, वो तो मेरी पार्टी की बात है, और मांगना तो मेरा अधिकार है, और पार्टी मुझे देंगे भी, ऐसा विश्वास है। ये आपका विश्वास है कि आपने जो अपनी शक्ति दिखाई है उसे पार्टी इस बार विधानसभा के लिए आपको चुन सकती है, यानी आप पर मुहर लगा सकती है या आपसे विचार कर सकती है, क्या धर्मशिला जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बता दें हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता हैं, जिन्होंने इस बार चुनाव में काफी मेहनत की थी और 9,000 मत से आई हारी, 30,114 मत इनको मिले थे इस बार चुनाव में। और जैसा कि प्रारंभ से एक सवाल यह भी आ रहा है जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने मीना झा के साथ एक वीडियो ज्वाइंट करके आपने भेजा था, वायरल करवाया था, जिसमें आपका ताला चाबी का था, तो इस पर मीना झा का आपत्ति भी था। तो आपका क्या लगता है कि इसको किस उद्देश्य से किया गया था और इसका क्या फायदा पहुंचा आपको? नहीं, मैंने किसी के साथ ज्वाइंट करके कुछ ऐसा नहीं किया था। मैं स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ रही थी, और मैंने किसी को न दबाया न किसी से मैंने सहयोग लिया। जितने उम्मीदवार थे सभी अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे। नहीं, उनका कहना था कि वीडियो उनके वीडियो से अटैच किया गया आपका वीडियो और उसके बाद उसको किया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे आईडी से ऐसा नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि आपके आईडी से ऐसा किया गया जो उनके बिना सूचना नहीं थी। नहीं, मैंने नहीं। अच्छा चलिए धर्मशिला जी, आप ये बताइए कि तमाम जो हारे जीते हुए प्रत्याशी हैं आपके मेयर में, क्या आपकी उनसे बात हुई है? क्या आपने जीते हुए प्रत्याशी को शुभकामना दी है? क्या कहा है? और जो भी हारे हुए प्रत्याशी उनसे क्या बात हुई है आपकी? नहीं, कुछ प्रत्याशी मेरे घर आकर के मुझे बधाई दिए, मुझे सम्मान किए, और बाकी सब लोगों से फ़ोन से बात हुई है। सारे लोग मुझे मतलब बधाई दे रहे थे। मैंने सम्मानित पार्षदों को भी जो नए नवनिर्वाचित हैं उनको भी मैंने भी बधाई दिया। मैंने भी नववर्ष की शुभकामना दी है सबों को। अंतिम में आपके वार्ड से वोट कम आया, क्या लगता है कि आपके वो वार्ड में लोगों को समस्या थी या लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पाए या लोग सही तरीके से आपको वोट नहीं डाल पाए? हम बता दें आपको कि वार्ड, हाँ बोलिए धर्मशिला जी, आपके वार्ड से ऐसा नहीं है। मेरे जो वोटर थे वो उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जो मेरे नहीं थे उन्होंने मुझे नहीं दिया है। तो कौन नहीं थे आपके? क्योंकि वार्ड 36 में अगर हम कहें, वार्ड 36 और 43 का अगर आप विश्लेषण करें, 311 मत आपको वार्ड 36 में मिले हैं धर्मशिला जी। सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे वोट। और वार्ड 43 जो आपके बगल में था उसमें भी आपको 468 मिले, उसमें तो ज्यादा है, लेकिन क्या कहेंगे आप उन लोगों को? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जितना दिया उन्होंने बहुत दिया मुझे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। एक चर्चा पूरे शहर में है कि वोट बट गया, वोट किसने बांटा उस पर भी आक्रोश है, क्या कहेंगे? शहर में जो चर्चा है, जो लोग आपको आकर के कहते होंगे धर्मशिला जी ये गलत हुआ, क्या कहा आपको लोगों ने? चर्चा क्या है शहर में? ऐसा नहीं है, अगर उम्मीदवार अधिक है तो वोट तो बढ़ता ही है, और मेरे साथ जो भी लोग काम किए हैं सबों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे सहयोग किया है और सबों का मत मुझे मिला है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि मैं हृदय से कोटि कोटि आभार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और आगे जब समय आएगा तो मैं पुनः जाऊँगी आशीर्वाद लेने के लिए उन सबों के पास। आप आशीर्वाद यात्रा कब से निकाल रही हैं? कहाँ कहाँ जाएंगी? धन्यवाद यात्रा। धन्यवाद यात्रा आप निकालेंगी आप? हाँ, कब से? जी, हाँ, बस मौसम ठीक हो जाता है थोड़ी सी, एक दो दिन में। तो अंत में क्या कहेंगी आप जनता को? संदेश दे दीजिए एक। मैं संपूर्ण दरभंगा नगर निगम के सभी सम्मानित मतदाता बंधु और मेरे समर्थकगण जो मुझे दूर से भी मुझे समर्थन दे रहे थे, जो मेरे पास भी नहीं थे, और सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे अपना मत दिया है और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और मैं रनर हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला, वोट मिला है। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके मुझे 21,600 वोटों से मुझे
उपविजेता के रूप में अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता लगातार तमाम उन प्रत्याशियों से जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में रहे, तमाम प्रत्याशियों से हम आप उनके समीक्षा जो एनालिसिस होता है चुनाव के बाद, उनके दिल की बात, उनकी अपनी जो एक सोच है उस जनता तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज ने लगातार चुनाव के दरमियान सभी प्रत्याशियों के बयान आप तक सुनाए थे, जिससे आपको निर्णय लेने में काफी सहायता मिली। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, क्योंकि इसके बाद हम अगले प्रत्याशी से भी आपको मुलाकात कराएंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर चूक कहां हुई। धन्यवाद धर्मशिला जी। धन्यवाद धर्मशिला जी। हाँ जी मनोज जी बोलिए। धन्यवाद आपका। हाँ मैं सबों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मतलब इतना ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मुझे उप विजेता के रूप में मुझे चुने हैं। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रिय मतदाता बंधुगण, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने। तो धन्यवाद। हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता है, लगातार हम आपसे मिला रहे हैं। और जब टीवी स्क्रीन के नीचे में देखिएगा धर्मशिला गुप्ता को किस वार्ड में कितना वोट आया, वो भी हम नीचे में दर्शा रहे हैं, ताकि आप भी निर्णय कर लेंगे कि आपके वार्ड में किसने कितना धर्मशिला गुप्ता को वोट दिया। फिर अगले प्रत्याशी का भी नीचे टीवी स्क्रीन के चलेगा, क्योंकि हम समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद धर्मशिला जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद मनोज जी। जिला मंच को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने चुनावी दौर में बहुत सारा मदद किए हैं। धन्यवाद।